ह्यूमैनिटी पब्लिक स्कूल बस्ती कला में रमजान के पवित्र महीने के समापन के अवसर पर ईद उल फित्र का रंगारंग एवं सांस्कृतिक रूप से समृद्ध आयोजन किया गया। इस विशेष कार्यक्रम में स्टूडेंट्स और स्टाफ ने मिलकर एकता, उदारता और कृतज्ञता की भावना को आत्मसात किया। कार्यक्रम की शुरुआत कक्षा 12वीं के दीपक सांगरा द्वारा प्रस्तुत एक भावपूर्ण कविता से हुई, जिसने ईद के मूल्यों, शांति, करुणा और एकजुटता को प्रभावशाली तरीके से व्यक्त किया। इसके बाद कक्षा 10वीं की अवनीत, कक्षा 11वीं की चुनमुन और कक्षा 12वीं की रक्षिता ने प्रेरणादायक भाषण दिए, जिसमें उन्होंने ईद उल फित्र के महत्व पर प्रकाश डालते हुए इसे दया, परोपकार और सामुदायिक सौहार्द का पर्व बताया। इस उत्सव को और भी आकर्षक बनाने के लिए कक्षा 10वीं के छात्रों ने एक ऊर्जावान नृत्य प्रस्तुत किया, जिसने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके अलावा कक्षा 10वीं के छात्रों द्वारा प्रस्तुत सूफी कव्वाली ने वातावरण को भक्तिमय और आनंदमय बना दिया। संपूर्ण कार्यक्रम का संचालन कक्षा 12वीं की मान्यता ने बड़े ही सुंदर तरीके से किया। अंत में स्कूल के प्रिंसिपल गौरव चाड़क ने एक प्रेरणादायक संबोधन दिया। उन्होंने विविधता के उत्सव, भाईचारे को बढ़ावा देने और रोजमर्रा की जिंदगी में सहानुभूति को अपनाने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने छात्रों को ईद के मूल्यों को केवल त्योहार तक सीमित न रखते हुए अपने जीवन में आत्मसात करने और समाज में प्रेम एवं सद्भावना फैलाने के लिए प्रेरित किया। सबसे पहले आप सबको ईद मुबारक। और जैसा हम सब ने अभी स्पीचेस में सुना, माह रमज़ान पूरा एक महीना जिसमें मुस्लिम समाज के लोग सुबह से लेकर शाम तक कुछ खाना नहीं, पानी भी नहीं पीना, और ऐसे व्रत पे जैसे हमने स्पीच में सुना, अभी ने बोला कि खाना और पानी की त्यागना नहीं, अपनी बुरी आदतों को भी त्यागना, अपनी बुरी बातों को भी त्यागना। ये फास्टिंग होती है, व्रत होते हैं, चाहे हिंदू समाज में भी होते हैं। व्रत मीन्स हम अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन हमारी नई जनरेशन ये समझती है कि व्रत मीन्स कुछ नहीं खाना है, त्याग करना है। त्याग हम अपनी बुरी आदतों का भी करना है। और इस माह रमजान में एक और चीज कही गई कि गरीबों को उनकी हेल्प करनी, उनको दान देना। और शब-ए कदर की रात कल मनाई गई। इसके साथ साथ अब मंडे को ईद है, और इसके साथ साथ मैं ये बोलना चाहूँगा कि कल से नवरात्रे भी शुरू हो रहे हैं। तो कितना अच्छे शुभ दिन, मैं बोलूँगा कि मिक्सअप ऑफ एवरीथिंग, कितनी सुंदरता हमारे भारतवर्ष में है, जिसमें सभी धर्मों के लोग, सभी जातियों के लोग मिलके हर चीज़ मनाते हैं। और इस तरीके से ही हमें हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। छोटा सा एग्जाम्पल अगर हम लें, जब हम अपने प्रभु की, अपने ऊपर वाले की उपासना करते हैं, हम उनके चरणों में पुष्प अर्पित करते हैं, फूल डालते हैं, मालाएं डालते हैं, तो क्या कभी देखा कि एक ही रंग की माला है, एक ही कलर के फूल? नहीं। अगर एक कलर के होंगे तो अच्छा लगेगा, लेकिन रंग बिरंगे होंगे तो कितना अच्छा लगेगा। तो इसलिए जात पात में हम बटे हैं, धर्मों में हम बटे हैं, लेकिन मिल के रहेंगे तो उसका अपना ही अनोखा मजा है। तो ईद के त्योहार पर आप सबको रेडियो नमस्कार टू ऑल ऑफ यू। I am Deepak Sangra from class 12th B is here to present a poem on Eid ul Fitr, and the title of my poem is Eid Delight. The crescent moon, a silver shine, marks the end of Ramadan's holy design. The morning sun, a bright delight, brings families together in love and light. A time for forgiveness and letting go, as the blessing of Allah our hearts do know. Eid ul Fitr, a day of delight, a time for love and shining light. May this day brings joy and cheer, and may the love of Allah always be near. Thank you. ईद उल फितर। ईद उल फितर मुसलमान रमजान उल मुबारक के एक महीने के बाद एक मजहबी खुशी का त्यौहार मनाते हैं, जिसे ईद उल फितर कहा जाता है। ईद उल फितर इस्लामी कैलेंडर के 10वें महीने शव्वाल के पहले दिन मनाया जाता है। मुसलमानों का त्यौहार ईद मूल रूप से भाईचारे को बढ़ावा देने वाला त्यौहार है। इस्लाम में 2 ईद
में से यह एक है। दूसरी ईद कुर्बानी की ईद कहलाती है। पहली ईद उल फितर मोहम्मद ने सन पर नया चांद है आया, सारा आलम खुशियों से जगमाया, हो रही है सहरो इफ्तार की तैयारी, सज रही है दुआओं की सवारी। नमस्कार आदरणीय प्रधानाचार्य जी, आदरणीय एओ सर, आदरणीय प्रभारी अध्यापकगण और मेरे प्रिय सहपाठियों, नमस्कार। मैं कक्षा 10वीं की अवनीत आज आप सबके सामने ईद उल फितर पर अपना विषय प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ईद उल फितर का इतिहास बहुत पुराना है और यह इस्लामी कैलेंडर के 10वें महीने शवल के पहले दिन मनाया जाता है। रमज़ान इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र महीना होता है, जिसे रोजे, उपवास और इबादत के लिए माना जाता है। इस महीने में मुस्लिम समुदाय सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक उपवास रखते हैं, जिसे रोज़ा कहते हैं। रोज़े के दौरान पानी और भोजन के साथ साथ बुरी आदतों और नकारात्मक विचारों से भी परहेज किया जाता है। रमज़ान की रातों में विशेष नमाज पढ़ी जाती है। सूर्य उदय से पहले सहरी खाई जाती है और सूर्य अस्त के बाद इफ्तार के साथ रोज़ा खोला जाता है। ईद उल फितर की शुरुआत पैगंबर मोहम्मद ने मक्का में की थी और बाद में मदीना में इसका महत्व बढ़ गया। यह त्यौहार मुस्लिम के लिए महत्वपूर्ण अवसर है, जब वे अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर खुशियां मनाते हैं। इस दिन लोग नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में जाते हैं और इसके बाद परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर दावत का आनंद लेते हैं। Eid ul-Fitr, a day that marks the end of Ramzan, a month of fasting, reflection and spiritual growth. Eid ul-Fitr is a celebration of our victory over our desires, our patience and our devotion to Allah. It's a day to acknowledge the blessings of Ramzan and to express gratitude for the opportunity to renew our faith. Eid ul-Fitr has a rich history that dates back to the time of the Prophet Muhammad. The first Eid ul-Fitr was celebrated in year 624 after the Prophet Muhammad and his companions won the Battle of Badr. This was a significant victory for the Muslims and it marks a turning point in their struggle against the pagans of Makkah. After the Battle of Badr, the Prophet Muhammad established the tradition of celebrating Eid ul-Fitr. He instructed his companions to give charity known as Zakat al-Fitr to the poor and needy. He also led the Eid prayer, which became a central part of Eid ul-Fitr celebration. It's today, Eid ul-Fitr is